Hello, dear friends. Welcome back to the session. Now, in the last lecture, जो हमने लास्ट लेक्चर देखा था उसमें हमने पढ़ लिया था क्या क्या पढ़ा था। चलो एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि क्लासिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कैरेक्टराइजेशन चाहिए, राइट। तो हमने कैरेक्टर्स को सबसे पहले स्टडी करेंगे, कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बाद स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको हम क्लासिफिकेशन करेंगे, एंड एट द लास्ट सबसे जो लास्ट स्टेज होगी वो होगी हमारे पास नॉमेनक्लेचर की। और सबसे लास्ट में हम कर देंगे उसका नॉमेनक्लेचर, राइट। ये बेसिक प्रोसेस होंगी टैक्सोनॉमी की, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। तो आज के लेक्चर में से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो यहां से आगे पढ़ेंगे, राइट। सो टैक्सोनॉमी, ओके। टैक्सोनॉमी क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था टैक्सा, राइट। तो जब हम किसी स्पीसीज को स्पेसिफिक टैक्सा असाइन करते हैं, दैट इज टैक्सोनॉमी, मीन सिंपली क्लासिफिकेशन। सो टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू टू द ह्यूमन बीइंग। हमको पहले से पता है, ये कुछ नई चीज नहीं है, ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, particularly with reference to their own use। अब जो पहले के इंसान थे, जो जंगलों में रहते थे, वो क्या करते थे, वो अपने यूज के लिए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे। सो इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड द सोर्सेस फॉर देयर बेसिक नीड्स। अब बेसिक नीड्स क्या थी उनकी, एक तो खाना चाहिए, एक तो पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और रहने के लिए घर चाहिए। तो ये तीन बेसिक नीड्स थी। तो जैसे फूड के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो फूड के बेसिस पे जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो फूड देते हैं, फॉर एग्जांपल हो गया राइस, व्हीट, बार्ली, बहुत सारे हैं, राइट। सो क्लॉथिंग के बेस पे जैसे कुछ प्लांट्स जिसके हेल्प से वो क्लॉथ्स बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं। वो तो जीन्स नहीं पहनते थे, राइट। तो वो क्या करेंगे, कुछ जैसे प्लांट्स होते जैसे कॉटन यूज करेंगे, जूट हो गया, राइट। तो ऐसे प्लांट्स को क्लासिफाई करते थे। और कुछ प्लांट जो होते थे वो एज अ शेल्टर यूज करते थे, शेल्टर बनाने के लिए, जैसे टिक हो गया, राइट। और लेट्स से बाम्बू हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ दे यूज टू क्लासिफाई द organism based on their use. So earliest classification was based on the use. So hence earliest classification were based on the use of various organisms. क्लियर है? आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी, राइट। तो बच्चों हम एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, जो जो हमारे एनसीईआरटी में लाइन है वन बाय वन, सारी लाइन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, नाउ human being were since long not only interested in knowing more and more about different kind of organism and their diversity, but also a relationship among them, right। we were not just interested, हमें सिर्फ इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि इसका क्या यूज होता है, हमें इस बात में भी इंटरेस्ट था कि उन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है, राइट। सो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज, क्या बोला था इस ब्रांच ऑफ स्टडी को, सिस्टेमैटिक्स। इसको बोला था सिस्टेमैटिक्स, ओके। नाउ द वर्ड सिस्टेमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम, ये एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। कौन सा वर्ड है ये, एक लैटिन वर्ड, सिस्टेमैटिक्स, ओके। जिसका मतलब हो गया सिस्टमा, विच मीन्स सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिसका मतलब क्या होता है, सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये होता है हमारे पास सिस्टेमैटिक्स। और किस बेसिस पे, प्लीज याद रखना, ये बेसिस हम यूज करेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का बेस, ठीक है। सो लीनियस, कैरलस लीनियस की बात कर रहे हैं हम, यूज्ड सिस्टेमा नेचरी, ठीक है। ये एक पब्लिकेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिस्टेमा नेचरी किसने पब्लिश किया था, ठीक है। ये बताओ किसने लिखा था ये बुक, ये लिखा था कैरलस लीनियस ने। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर enlarged to include identification, nomenclature and classification, ओके। सो प्लीज यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि यहाँ पे हम सिस्टमैटिक्स की बात कर रहे हैं। और सिस्टमैटिक्स जो होता है
ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करता है। सो सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। किसकी बात करता है ये? दे टॉक अबाउट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सिस्टमैटिक्स। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी, राइट? अभी तक अगर कोई डाउट लगता है बच्चों, कोई कंफ्यूजन लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, राइट? मैं कमेंट में सारे बच्चों को रिप्लाई करूंगा। आपको जो जो डाउट्स है, जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आपको उसका मैं सॉल्यूशन दे पाऊं। आई होप आपको चीजें क्लियर रही होगी, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती है। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में हमने बात किया था। चलो, कौन बता सकता है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज? क्या आपको याद है? यस, बताओ। किंगडम हो गया हमारे पास, एक मिनट, थोड़ा सा बाजू में देते। ओके, किंगडम हो गया हमारे पास। प्लस उसके बाद क्या होता है? किंगडम के बाद क्या होता है बताओ? या तो हमारे पास फाइलम होता है एनिमल किंगडम में, या तो हमारे पास जो प्लांट किंगडम हो गया उसमें होता है डिवीजन। चलो, बहुत बढ़िया। और उसके बाद क्या होता है बताओ बच्चों? उसके बाद होता है हमारे पास क्लास, उसके बाद होता है ऑर्डर, उसके बाद होता है फैमिली, फैमिली के बाद होता है, क्या होता है फैमिली के बाद बताओ? जीनस, एंड लास्ट में होता है हमारे पास स्पीसीज। स्पीसीज होती है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए है तुम्हारे एनसीईआरटी पे, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो स्पीसीज हमारे पास कुछ स्पीसीज है, जैसे हम मेरे पास है स्पीसीज, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा पी, लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पी फॉर योर पैंथेरा विच इज जीनस, राइट? पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा पार्डस, ठीक है? अब ये जो सारे हैं, दे हैव दिस थ्री ऑल स्पीसीज, दे हैव सम कॉमन कैरेक्टर। इनके पास क्या है? कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है, ये सारे के पास कुछ कॉमन कैरेक्टर है। दैट्स व्हाई आई विल पुट देम अंडर सिंगल जीनस। कौन सा सिंगल जीनस होगा? यहां पे हम इसको डालेंगे पैंथेरा में, राइट? अब देखो, पैंथेरा और एक जीनस होता है दूसरा हमारे पास, दैट इज फेलिस। एंड पैंथेरा एंड फेलिस के बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए इन दोनों को हम मिला के एक फैमिली में ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करेंगे? बिकॉज दे हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स, ठीक है? अब फैमिली कौन सी है यहाँ पे? वो फैमिली है फैलिडे, ठीक है? कौन सी फैमिली है? फैलिडे। अब फैलिडे फैमिली प्लस और एक फैमिली होती है, दैट इज बेसिकली कैनिडे। अब ये जो कैनेडियन फैमिली है, कैनेडियन फैलिडे है, दे आर बेसिकली हैविंग सम कॉमन कैरेक्टर्स। इनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है? जैसे सारे कार्निवोर है, तो हम इसको क्या करेंगे? एक ऑर्डर में डाल देंगे, दैट इज कार्निवोरा, ठीक है? एक ऑर्डर में डाल दिया, दैट इज कार्निवोरा। अब देखो यहाँ पे, दैट कार्निवोरा प्लस हमारे पास एक और होता है, दैट इज प्राइमेटा, दे आर हैविंग द सम कॉमन कैरेक्टर। अब प्राइमेटा एंड कार्निवोरा दोनों के बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टर है, तो बताओ इसको हम कहा ऐड कर सकते हैं? ऐड देम अंडर सिंगल वन क्लास। तो ये जो हमारे पास क्लास होगा, दैट इज मैमेलिया। मैमेलिया प्लस हमारे पास होता है जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक एव्स एंड रेप्टाइल्स। इनके बीच में भी कुछ कॉमन कैरेक्टर्स मिलते हैं, राइट? अब अगर इनके बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे तो हमको भी इसको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू पुट देम अंडर सिंगल फाइलम, ठीक है? अब फाइलम हमारे पास दो होते हैं, जैसे कॉर्डेटा और बाकी सारे नॉन कॉर्डेट, तो नॉन कॉर्डेटा, राइट?
अब chordata and non-chordata they come under one single kingdom, that is Animalia. क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास एनिमल किंगडम का कि हमने किस तरह से पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा पैरडस को हमने क्लासिफाई किया है। अब हमारे पास दूसरा जो एग्जांपल हम देखेंगे वो देखेंगे एनिमल किंगडम, सॉरी प्लांट किंगडम का। अब प्लांट किंगडम में क्या होगा, लेट्स टेक द एग्जांपल हियर। अब एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे सोलानम ट्यूबरसम का। तो हम यहाँ पे कुछ स्पीसीज के नाम देखेंगे, सोलानम ट्यूबरोसम, जस्ट गिव मी अ मिनट। सोलानम ट्यूबरोसम प्लस सोलानम नाइग्रम प्लस सोलानम, ओके, सोलानम मिलंगिना। Okay, so they belong to the one single genus, that is Solanum. Okay, why? Because they all of them have the some common character in them. तो हम इसको हम कहाँ पुट करेंगे, कौन से जीनस में बताओ, क्या नाम होगा इस जीनस का? इस जीनस का नाम होगा सोलानम। अब याद रखना सोलानम और कुछ हमारे पास होते हैं, जैसे धतुरा हो गया, पेटूनिया हो गया। अच्छा, इनके बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है, दे हैव सम सिमिलैरिटीज इन बिटवीन देम, राइट? तो इन सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम सोलानम को और ये जो बाकी सारे हैं विल पुट देम अंडर द वन सिंगल फैमिली। ओके, तो एक ही फैमिली में ऐड करेंगे। कौन सी फैमिली होगी वो? दैट इज सोलानासी। कौन सी फैमिली है ये? सोलानासी फैमिली है। अब और एक फैमिली होती है दैट इज कॉन्वेबुलासी। कन्वोबुलासी हमारे पास फैमिली होती है। अब क्या होता है ना, हमारे पास कन्वोबुलासी एंड सोलानासी, ये जो दो होते हैं, इनके बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है, राइट? तो हम इसको सिंगल ऑर्डर में डाल देंगे, ठीक है? अब सिंगल ऑर्डर कौन सा होना चाहिए हमारे पास? यहां पे होता है सिंगल ऑर्डर हमारे पास पॉलीमिनियल्स। अब देखो यहाँ पे जो पॉलीमिनियल्स होता है और एक हमारे पास दूसरा ऑर्डर होता है दैट इज बेसिकली योर सैपिंडल्स। अब इन दोनों के बीच में भी कुछ कॉमन कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो हम इसको कहा ऐड करेंगे इन वन सिंगल क्लास। एक सिंगल क्लास में ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब ये क्लास कौन सी होगी तुम्हारे पास? ये सारे के सारे डाइकॉट है। तो कौन सी फैमिली, कौन सा क्लास होना होना चाहिए हमारे पास? डाइकोटाइलिडानी, राइट? डाइकोटाइलिडॉन। अब ये जो हमारे पास, हमें पता है क्लासेस दो टाइप की होती है, एक तो मोनोकॉट होगी और दूसरा क्या होगी? डाइकॉट। सो मोनोकोटाइलिडॉन, मोनोकोटाइलिडॉन। ओके, अब देखो इनके बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है, सो विल पुट देम अंडर सिंगल डिवीजन। याद रखना, डिवीजन वी आर यूजिंग फॉर प्लांट किंगडम, फाइलम फॉर एनिमल किंगडम, ठीक है? अब हमारे पास जो कॉमन डिवीजन आएगा दैट इज एंजियोस्पर्म। इसको हम डालेंगे एंजियोस्पर्म प्लस जिम्नोस्पर्म, राइट? एंजियोस्पर्म तुम्हारे पास कवर्ड सीड है, जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड है, राइट? तो इसको हम कहा डालेंगे, विल पुट देम अंडर किंगडम प्लांटेड, ठीक है? सो दिस हाउ वी आर डिवाइडिंग द योर प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम।
So look at here at the basic level what you are having the species. अब कुछ स्पीसीज होती है विच दे आर हैविंग सम कॉमन कैरेक्टर, तो जीनस में जाएगा। कॉमन जीनस कैरेक्टर्स किस में जाएंगे? सिंगल फैमिली में। अगर कुछ फैमिली के सम कॉमन कैरेक्टर्स है दे विल गो इन द ऑर्डर। अगर ऑर्डर कॉमन है तो क्लास, है ना, और अगर कुछ कॉमन कैरेक्टर है तो क्लास के पास कुछ कॉमन कैरेक्टर है तो कहा जाएंगे वो फाइलम या डिवीजन में। और फाइलम एंड डिवीजन में जो कॉमन कैरेक्टर होंगे वो कहा जाएंगे तुम्हारे पास किंगडम लेवल पे। आई होप आपको चीजें क्लियर रही होगी। अभी चलो इसको हम पढ़ते हैं एक बार जल्दी से। ओके, सो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप बट इट इज अ प्रोसेस, राइट? इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व द हायरार्की ऑफ द स्टेप्स। एक के बाद एक स्टेप्स होते हैं एंड इन ईच स्टेप इट रिप्रेजेंट द रैंक और द कैटेगरीज। एक्चुअल में अब तुम्हारे एनसीईआरटी में यहां मिस्टेक्स है गैस। एक्चुअल में ये तुम्हारे पास जो है वो कैटेगरीज है, राइट? देख लो यहाँ पे, सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो याद रखना 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर दे कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज। क्या बनाते हैं? वो बनाता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज। ईच कैटेगरी रेफर टू एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सब के सब क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था इसको, राइट? सारे के सारे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, याद रखना। बट क्या याद रखना है? स्पीसीज इज द, स्पीसीज क्या है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको याद रखना है स्पीसीज को। So taxonomic categories and hierarchies can be illustrated by an example. For example, अब वही एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इंसेक्ट में क्या है? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। दे शेयर कॉमन कैरेक्टर्स, कॉमन फीचर्स, लाइक ऑल ऑफ देम आर हैविंग द 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। सबके पास क्या है? जॉइंटेड लेग्स। सो दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू द कॉमन ग्रुप, है ना? Now it means that insects are a recognizable concrete object which can be classified and thus we are given the rank or the category. इसलिए हमने इसको क्या दिया है? एक रैंक और कैटेगरी। So can you name some other such type of organisms? Remember, group represent the category. Category further denotes what? It gives rank. Already हमने पढ़ चुके हैं ये। And each rank or taxon in fact represent the unit of classification. ठीक है? So these taxonomy group or category are distinct biological entities, not merely morphological aggregates. प्लीज इसको समझो। हमने जो ग्रुप्स बनाए हैं वो एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है। जैसे हमने सोलानम ट्यूबरसम देखा था हमने, तो वो एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है। वो सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है बल्कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है? तो ये आपको यहां पे समझना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल द नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सम कॉमन कैटेगरीज। देख लो यहाँ पे, किंगडम, फाइलम और डिवीजन। फाइलम फॉर एनिमल किंगडम, डिवीजन फॉर प्लांट किंगडम। प्लीज रिमेंबर दिस। क्लास, then orders, then family, then genus and the last one is the species. तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। Now all the organism included those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category, lowest unit of classification. Now the question you may ask is how to place organisms in various category. Okay, so for that you require the basic requirement is the knowledge of the character of the organism or the group of organisms. तो हमको कुछ उसके बेसिक कैरेक्टर चाहिए। This help us to identify the similarity and dissimilarities between the or among the individuals of the same kind of organism as well as of the other kind of organisms. तो हमको हमारा जो ग्रुप होगा उसके जो मेंबर्स होंगे उसके सिमिलैरिटीज भी पता होनी चाहिए और उस और अदर के साथ जो डिसिमिलैरिटीज है
वो भी पता होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास आ गया स्पीसीज। क्या है हमारे पास? स्पीसीज। अच्छा, नाउ टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। इनके पास कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होंगी और उसको हम बोलेंगे स्पीसीज। वैसे स्पीसीज की डेफिनेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, उसको हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे याद रखना, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनके बीच में कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज। जैसे हम सारे ह्यूमंस हैं, हम सबके पास दो पैर है, दो हाथ है, राइट, कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, तो इसी वजह से हम क्या है? एक स्पीसीज है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर closely related species based on some distinct morphological differences। कुछ उसमें डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे मैंजिफेरा इंडिका। मैंजिफेरा इंडिका क्या है? मैंगो है तुम्हारे पास। सोलानम ट्यूबरसम, ये क्या है तुम्हारे पास? पोटैटो है। पैंथेरा लियो, ये क्या है? लायन है। अब ये जब हम इनको बात करते हैं तो क्या ये सेम है? नो, दे आर डिफरेंट, राइट। सो ऑल द थ्री नेम्स, इंडिका, ट्यूबरसम, लियो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दे आर स्पेसिफिक एपिथेट। प्लीज रिमेंबर, दे आर नॉट स्पीसीज, दे आर जस्ट स्पेसिफिक एपिथेट। स्पीसीज कब बनेगा? हमको जीनस का नाम भी चाहिए। तो while the first word Mangifera, Solanum, Panthera are nothing but the genera and represent another level of the taxons or the category। genera इसके हायर कैटेगरी होगी स्पीसीज की। So each genus may have one or more than one specific epithet representing the different organisms, ठीक है, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। बट उनके पास क्या चाहिए? कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस। सोलानम के और अंदर क्या है तुम्हारे पास? नाइग्रम भी है एंड ट्यूबरसम भी है तुम्हारे पास, राइट। और तुम्हारे पास क्या है? मेलोंजेना भी है, जो हमने ऑलरेडी देखा है। सो ह्यूमंस बीइंग आर आल्सो द स्पीसीज, कहां पे है? सैपियंस में। हम होमो सैपियंस है, राइट। सो होमो क्या है? जीनस, एंड सैपियंस क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक एपिथेट, विच इज अ ग्रुप ऑफ द जीनस होमो। सो व्हाट इज आवर साइंटिफिक नेम? होमो सैपियन, राइट। चलो, अब आ गया जीनस हमारे पास। अब जीनस किससे बना होता है? बताओ किससे बना होता है? सेम स्पीसीज से तुम्हारा जीनस बना होगा, सिंपल चीज है यार, है ना। सो जीनस कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। किससे बना होता है ये? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज which has more character in common in comparison to the other species of the genera। तो इनके बीच में बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर होंगे। So we can say that the genera are aggregate of closely related species। तो जीनस किससे बना होता है बच्चे तुम्हारे पास? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से बना है। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस, दैट इज सोलानम। किससे बिलोंग कर रहे हैं ये? सोलानम, ठीक है। लायन दैट इज पैंथेरा लियो, लेपर्ड दैट इज योर पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर दैट इज पैंथेरा टाइग्रिस विथ सेवरल कॉमन फीचर। उसके बाद बहुत सारे कॉमन फीचर है, एंड आर ऑल द स्पीसीज ऑफ द पैंथेरा योर जीनस व्हाट? दे बिलोंग टू द जीनस पैंथेरा। सो दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस दैट इज फेलिस विच इंक्लूड्स द कैट्स। तो फेलिस के अंदर क्या आता है तुम्हारे पास? कैट्स। बट कैट्स जैसे होता है, जैसे तुम्हारे पास दूसरे हो गए, जैसे पैंथेरा हो गया, है ना, टाइगर हो गया तुम्हारे पास, या फिर लेपर्ड हो गया, या टाइगर हो गया, बट और उनके साथ तुम्हारे कैट की कुछ फीचर्स मिलते हैं, राइट। उनके बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टर है, इसलिए हम उसको कॉमन फैमिली में ऐड करेंगे। चलो देखो यहाँ पे ना, द नेक्स्ट कैटेगरी इज द फैमिली। सो दे हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा with still less number of similarity as compared to the genus and species level। so genus and species level के कंपैरिजन में यहाँ पे सिमिलैरिटी ज्यादा नहीं होगी। हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था वो ग्राफ में कि जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो सेम कैरेक्टर क्या होंगे? डिक्रीज होंगे बेटा,
ठीक है। सो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ, ये याद रखना है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके बेसिस पे किया हमने? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर के बेस पे ऑफ द प्लांट स्पीसीज। किसमें है ये? प्लांट स्पीसीज में। सो अमॉन्ग द प्लांट फॉर एग्जांपल थ्री डिफरेंट जेनेरा, सोलानम, पेटूनिया एंड दतुरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलानासी। क्यों? क्योंकि अंदर उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर इसलिए। अमॉन्ग द एनिमल फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा comprised of lion, tiger, leopard is put along with the genus Felis cats. In which family? Felidae. Okay. Similarly, if you observe the feature of the cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. So they are separated into two different families, Felidae and Canidae. कौन से families हमारे पास? Felidae and Canidae हो गए। अब देखो फैलिड एंड कैनिडी के पास कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, तो उसको हम सेम ऑर्डर में डाल देंगे। देखो यहाँ पे, सो यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायरार्की, generally order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of the character। किसके बेसिस पे? aggregates of the similar character। Order being the higher category, it is the assemblage of what? Families which exhibit few similar character। तो ऐसी फैमिली जिसके पास कुछ कॉमन कैरेक्टर है उसको हम क्या डालेंगे? एक ऑर्डर में डालेंगे। सो द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस in compared to the in number as compared to the different genera included in the family। जैसे ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर लेस ही होंगे। प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae, Solanaceae, they are included in the order. What is the name of that order? Polyminiales. And mainly based on what? Floral character. Very, very important. Very, very important. Based on what? Floral character. So the animal orders Carnivora included family like Canidae and Felidae। कौन सी फैमिलीज है हमारे पास? Felidae and the Canidae family। चलो अब हमारे पास आता है क्लास के बारे में। अब देखो, दिस कैटेगरी इंक्लूडेड रिलेटेड ऑर्डर्स। इसके पास क्या है? रिलेटेड ऑर्डर्स है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजेस ऑफ मोंकी, योर गोरिल्ला, गिबन्स इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया। इनको हमने कहा ऐड कर दिया? इन द क्लास मैमेलिया में। along with order like carnivora that included animal like tiger, cat, dog। ठीक है। एंड क्लास मैमिलिया हैज आल्सो अदर ऑर्डर एज वेल। इसके पास और भी ऑर्डर्स। ठीक है। अब लास्ट में आता है तुम्हारे पास फाइलम। सो फाइलम कंप्राइज ऑफ एनिमल्स लाइक योर फिशेस, एम्फिबियंस, reptiles, birds along with the mammals, and they constitute the next hierarchical taxonomy, basically hierarchical category, that is your phylum। So all this based on what? Common feature। What is the common feature? So presence of notochord। In chordate you have the presence of notochord। ठीक है। प्लस दे हैव डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे आगे इन योर एनिमल किंगडम, उसमें अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है। ये सारे कहाँ पे मिलते हैं? इन द कॉर्डेटा। सो इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू हायर कैटेगरीज, और उसको हम क्या बोलेंगे? डिवीजन। ठीक है। सो उनके बीच में अगर कुछ सिमिलैरिटीज है तो उसको हम हायर कैटेगरीज में डालेंगे, दैट इज योर डिवीजन। अब देख लो यहाँ पे हमारे पास किंगडम है। सो किंगडम तुम्हारे पास ऑलरेडी हमने देखा था सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होगी। सो ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द वेरियस फाइला आर असाइन टू द highest category called kingdom animalia in the classification system of the animals। Same kingdom plantae on the other hand is distinct and comprises of all the plants from various divisions। Henceforth we will refer to these two groups as basically your animal and plant kingdom।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसके बारे में हमारे पास कुछ ऑर्डर दिए गए हैं। देखो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो ऑर्डर होता है ये डिसेंडिंग होता है, क्योंकि हम सबसे पहले किंगडम पे आते हैं, देन फाइलम या डिवीजन पे आते हैं, देन क्लास पे जाते हैं, देन ऑर्डर्स, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। बट एक्चुअल रियलिटी में एनसीईआरटी में ये रिवर्स ऑर्डर दिया है, और एनसीईआरटी लिखती है दैट दिस ऑर्डर इज बेसिकली यूर असेंडिंग, बट एक्चुअली इट इज डिसेंडिंग। बट एनसीईआरटी को मानेंगे क्योंकि हम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को सही माना जाता है, राइट? तो एनसीईआरटी को हम फॉलो करेंगे। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम have been showing ascending order starting with species, right? So these are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories as well. तो सब कैटेगरीज को हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, हमें चाहिए 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, मेन ये याद रखना है। सो इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ द वेरियस टैक्सास, ये पॉसिबल हो पाया है। So look at the hierarchy figure 1.1 जो हमने अभी पढ़ा हुआ है। We can recall the basis of the arrangement. Say for example, as we go higher from species to kingdom, कहां से हम जा रहे हैं? From species to kingdom, the number of common character definitely goes on decreasing, right? Lower the taxa, more the characters that the member within taxon share. मतलब जितना हम स्पीसीज पे देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे। नेक्स्ट, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप विद द अदर टैक्सा, ओके, एट द सेम लेवल। मतलब हम जैसे हायर कैटेगरी पे जाएंगे, जैसे किंगडम लेवल पे या फाइलम लेवल पे, वहां पे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, तो वहां पे आपको कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? हिंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है प्रॉब्लम। एंड टेबल 1.1 इंडिकेट द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिजम्स लाइक हाउस फ्लाई, मैंगो, मैन मैंगो एंड योर वीट बिलोंग्स। तो यहाँ पे इसको दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन का कॉमन नेम क्या होता है तुम्हारे पास? हमारा कॉमन नेम क्या है? मैनियम, राइट? सो बायोलॉजिकल नेम हमारा होता है होमो सैपियंस, जीनस इसका है होमो, फैमिली याद रखना होमिनिडे इज द फैमिली, ऑर्डर है होता है प्राइमेटा, क्लास है मैमेलिया, एंड हमारे पास बताओ फाइलम है डिवीजन है? फाइलम होगा कॉर्डेटा, है ना, क्योंकि हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं। हाउस फ्लाई देख लेना, इसका बायोलॉजिकल नेम है मुस्का डोमेस्टिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी उसमें ये पूछा गया है क्वेश्चंस। जीनस क्या है? मुस्का, फैमिली क्या है? मुस्किडे, ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा, क्लास क्या है? इंसेक्टा, एंड फाइलम है ऑर्थोपोडा। मैंगो देख लो, बायोलॉजिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका, क्या नाम है इसका? मैंजीफेरा इंडिका, जीनस है मैंजीफेरा, फैमिली हमारे पास है एनाकार्डियासी, कौन सी फैमिली हमारे पास? एनाकार्डियासी, ऑर्डर है हमारे पास सैपेंडेल्स, क्लास है हमारे पास डाइकोटाइलेडोनी, एंड हमारे पास यहाँ पे जो डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्म। वेट का देख लो, बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस है ट्रिटिकम, फैमिली है पोएसी, ऑर्डर है पोएल्स, क्लास है मोनोकोटाइलेडोनी, एंड तुम्हारे पास जो यहाँ पे क्या बनेगा डिवीजन जो बनता है दैट इज एंजियोस्पर्म, राइट? सो ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? तो इस तरह से हमने ये चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लिया है। ये जो समरी है ये आपको एज अ होमवर्क पढ़ना है इसको, ठीक है? बिकॉज समरी से भी क्वेश्चंस आते हैं, ओके? सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहां से पढ़ूंगा और डेफिनेटली आपको मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है? तो ये चैनल नया नया स्टार्ट हुआ है, अभी हम इस चैनल को हम ग्रो कर रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को अगर आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते तो प्लीज कीजिए, ओके? एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट? थैंक यू सो मच।